गुड मॉर्निंग क्लास 12th के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दें। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने कि 0.2 m, m का मतलब यहां पर मोलरिटी की बात हो रही है, यानी कैपिटल M आपके पास है और कैपिटल M का मतलब क्या होता है, मोलरता। ये मोलरता की बात आपसे कर रहे हैं। इसका मतलब कि 0.2 m H2SO4 बिलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द 0.2 m H2SO4 इन द ग्राम पर लीटर। यानी क्वेश्चन आपके पास ये है कि अगर एक हमारे पास सोल्यूशन है जिसकी मोलरिटी यानी मोलरता जो है वो कितनी दी गई है 0.2 और कह रहा है कि इस बिलियन की सांद्रता ज्ञात करनी है, यानी कहीं ना कहीं आपसे स्ट्रेंथ पूछा गया है इस सोल्यूशन के लिए। स्ट्रेंथ का मतलब S, और आपको बताया था मैंने कि मोलरिटी और स्ट्रेंथ में एक रिलेशन होता है जो कि आप लोग जानते हो कि अगर S बराबर होता है m इंटू m का मतलब मोलरिटी और m का मतलब होता है मोलर मास। उसको निकाल के देखेंगे तो स्ट्रेंथ इसका बहुत आराम से निकल के आ जाएगा। तो उसी संबंध को आपको यहां पर देखना है। और दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये दिया गया है कि 5.3 ग्राम Na2CO3 को 500 ml बिलियन में घोला गया है, तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 5.3 ग्राम Na2CO3 को 500 ml बिलियन में घोला गया है, तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। यानी 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट सोल्यूबल इन द 500 ml सॉल्यूशन डेल कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, बहुत आसानी से निकाले जाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि 0.2 m, यानी एक हमारे पास सॉल्यूशन दिया गया है जिसकी मोलरिटी कितनी दी गई है 0.2 और कह रहा कि आप इसका स्ट्रेंथ पता करिए, यानी सांद्रता पता करिए, स्ट्रेंथ पता करिए। तो स्ट्रेंथ और मोलरिटी के रिलेशन को जब हम जान जाएंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा और यहां पर नॉर्मलिटी का फार्मूला लगा देंगे तो ये क्वेश्चन आपके सामने हल हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हल करके देखते हैं क्या है इसमें। देखिए कह रहा कि 0.2 यानी 0.2 जो है उस सॉल्यूशन का क्या दिया गया है, सॉल्यूशन अगर हमारे पास है, सॉल्यूशन का मतलब कि हिंदी मीडियम क्या रखोगे यहां पर बेटा, बिलियन। और बिलियन के लिए m कितना दिया गया है, m का मतलब मोलरिटी कितना दिया गया है 0.2। और कह रहा है कि अगर हमारे पास m दिया गया है 0.2 तो और H2SO4 यानी 0.2 दे दिया गया है इन्होंने मोलरिटी। और ये भी आपको पता है कि मोलरिटी जब हमारे पास क्वेश्चन में है तो यहीं से आपको क्या पता करना है, S का मतलब होता है स्ट्रेंथ यानी सांद्रता आपको पता करना है। और सांद्रता का फार्मूला होता है S बराबर कैपिटल M इंटू स्मॉल m। ये फार्मूला आपको ध्यान देना है। S का मतलब सांद्रता और सांद्रता का मतलब होता है मोलरिटी इंटू स्मॉल m का मतलब होता है कि जो भी आपके पास सैल्यूट दिया गया है, जो भी आपके पास विलेय दिया गया है, यानी यहाँ पर जो सब्सटेंस दिया गया है वो H2SO4 है, तो H2SO4 का क्या निकाला जाएगा, मोलर मास। तो मोलर मास निकालेंगे, m आपके सामने दिया गया है, s बहुत आराम से निकाल आएगा। अब इस फार्मूला को आप लोगों को मैंने बहुत पहले समझाया था कि एक बात जरा ध्यान देना कि कहीं पर भी जैसे आपको पता है कि m बराबर यानी कैपिटल M बराबर होता है N/VL, यानी मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। यानी हम ये कह सकते हैं कि मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में, और मोल का मतलब क्या होता है N, और N का मतलब ये भी आपको फार्मूला बता रखा है मैंने W/M होता है कि नहीं होता है। तो ये बताइए अगर हम मोलरिटी को लिखना चाहेंगे तो हम यहाँ पर ये भी तो लिख सकते हैं कि M बराबर होता है W/M और इंटू VL, ये हो जाएगा आपका। और ये तो हो गया मोलरिटी के लिए फार्मूला। और ये भी आपको पता है कि जो हमारे पास स्ट्रेंथ होता है, इस क्वेश्चन को हटा देता हूं फिर इसको हल करेंगे। अभी देखिए यहां पर अगर हम बात करेंगे तो S बराबर होता है, S बराबर कह रहा ग्राम प्रति लीटर, यानी W/VL होता है कि नहीं होता है। तो ये बताइए ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम हो गई कि नहीं हो गई। तो W/VL यानी विलेय का जो द्रव्यमान ग्राम में दिया गया है, जो सॉल्यूट का मास W दिया गया है और जो इसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है, दोनों क्या है, बराबर हैं। तो आप ये लिख सकते हो कि M बराबर यानी कैपिटल M बराबर हो जाएगा S/VL। तो आपका S की जगह हो गया, बचा क्या M। तो ये बताइए इस फार्मूले से हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि S बराबर क्या होता है, कैपिटल इंटू M इंटू स्मॉल m। और कैपिटल M का मतलब मोलरिटी, और मोलरिटी कितनी दी रखी है 0.2। तो क्या चाहिए हमको, मोलर मास चाहिए। तो मोलर मास कितना किसका निकाला जाएगा, H2SO4 का। और H2SO4 का जो मोलर मास होता है, मोलर मास का मतलब होता है अणुभार, यहां लिख दे रहा हूं मैं अणुभार। और याद रखिएगा इसका अनुभार कितना निकल के आता है H2SO4 का, हाइड्रोजन का यहाँ 2 रखेंगे, सल्फर का कितना रखेंगे 32, और 16 रखेंगे ऑक्सीजन का, और 4 बार है ये, तो 32 2 34 और प्लस 64, इसका मतलब कितना आ जाएगा 98। यानी कहीं ना कहीं हमारा जो M है वो कितना आ गया आपका 98, यानी मोलर मास यानी अणुभार कितना आ गया आपके पास 98। अब देखिए 98 इसका M आ गया, मोलरिटी इसका दिया हुआ है, तो बहुत आसानी से S बराबर M इंटू M लगा देंगे। तो S बराबर यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए, S बराबर
m इंटू एम, s बराबर क्या लगा देंगे m इंटू एम, m इंटू एम, और s बराबर m कितना दिया गया है आपके पास 0.2 और m कितना आ गया आपका निकल करके 98, दोनों को हल कर लेंगे आ जाएगा 19.6 ग्राम पर लीटर, और यही हम लोगों को पता करना था, यानी 19.6 ग्राम पर लीटर, यानी पर लीटर का मतलब कि सांद्रता आपके निकल के आ गई, तो स्ट्रेंथ आपका निकल के आ गया। तो फिर से जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपके पास ये था कि 0.2 mH2SO4 विलयन की कंसंट्रेशन निकालनी थी ग्राम पर लीटर में, यानी 0.2 अगर हमारे पास कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द 0.2 mH2SO4 इन द ग्राम पर लीटर, तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कभी भी स्ट्रेंथ पूछा जाए और मोलरिटी दी हुई हो तो आप ये ध्यान देना कि स्ट्रेंथ और मोलरिटी यानी सांद्रता और मोलरता में क्या संबंध हो सकते हैं। क्वेश्चन अपने आप हल हो जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू दी गई है, एक वैल्यू आपसे निकलवाना है, तो एक वैल्यू निकलवाने के लिए हमने यहां पर फार्मूला लगाया कि s बराबर होता है कैपिटल M इंटू स्मॉल m, और s बराबर कैपिटल M की वैल्यू 0.2 दे रखी थी, और m का मतलब होता है मोलर मास। मोलर मास आप अच्छी तरह निकालने जानते हो, क्योंकि कोई भी सैल्यूट दिया होता है, यहां पर दिया गया था H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का हमने निकाला, यहां पर मोलर मास कितना निकल के आ गया 98, यानी हमको स्मॉल m भी पता चल गया, एस आप m आपका ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, और इसको हल करके हमने क्या निकाल लिया 19.6 ग्राम पर लीटर इसकी स्ट्रेंथ निकल के आ जाएगी, यानी सांद्रता निकल के आ जाएगी। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि ये बताइए, अगर आपके पास ऑप्शन में भी क्वेश्चन अगर आते हैं कि 0.2 mH2SO4 विलयन की सांद्रता क्या होगी, तो इसको हल करके निकालोगे 19.6 ग्राम पर लीटर, बहुत आसानी से निकल जाएगा। बस इतना पता है कि फार्मूले में क्या रखना है, और ये भी पता है आप लोगों को कि कैपिटल M बराबर होता है, कैपिटल M बराबर होता है N/VL, यानी मोल ऑफ सैल्यूट, यानी विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, और N बराबर आपको ये भी पता है कि N बराबर होता है W/M, तो हमने क्या रखा N की जगह W/M इंटू VL कर दिया, और ये भी पता है कि S बराबर होता है W/VL, ये वैल्यू और इसके वाली जो वैल्यू थी आपकी W, भाई N बराबर W/M करोगे ही, तो W/M करोगे इंटू VL करोगे कि नहीं करोगे, तो ये और ये वैल्यू आपकी बराबर हो गई थी, तो मैंने क्या लगा दिया था, यहां से अगर हम लोग मोलरिटी देखना चाहेंगे तो मोलरिटी के लिए फार्मूला आपका क्या आ जाएगा S/m, और यहीं से हमने S को निकाल करके M इंटू M कर लिया, और क्वेश्चन आपके सामने हल होकर के आ गया। तो स्ट्रेंथ और मोलरिटी में रिलेशन थे जो निकल के आपके सामने आ गए। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, जरा ध्यान दीजिएगा, उसमें नॉर्मलिटी निकालनी है। क्या निकालना है? नॉर्मलिटी। दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं, क्या क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्व होगा वो क्या होगा, जरा समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर निकालना है आपको नॉर्मलिटी। क्या निकालनी है? नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी का मतलब होता है NORMALITY, नॉर्मलिटी का मतलब नॉर्मलता निकालनी है आपको क्वेश्चन के अंदर। क्या निकालनी है आपको? नॉर्मलता। और आपको अच्छी तरह पता है कि n बराबर होता है विलेय के तुल्यांक, यानी विलेय के तुल्यांक अपान विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, ये फार्मूला होता है नॉर्मलिटी का। और ये भी याद रखिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं यहां पर n बराबर होता है इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सैल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन ये किसमें लिख लेगा आपका? लीटर में। अब एक बात फंसता है यहां पर कि विलेय के तुल्यांक बराबर क्या होता है, तो आपको अच्छी तरह बताया था मैंने कि विलेय के तुल्यांक बराबर होता है, विलेय के तुल्यांक बराबर होता है भार अपान तुल्यांकी भार, यानी भार अपान तुल्यांकी भार, ये। और तुल्यांकी भार को मैंने क्या कहा था? ई से लिखा जाता है, यानी आप लोग लिख सकते हो विलेय के तुल्यांक यानी इक्विवेलेंट नंबर बराबर क्या हो जाएगा? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को मैंने ई से लिख दिया, यानी इक्विवेलेंट मास को हमने किससे लिख दिया? ई से। तो वेट अपॉन ई, यानी आप ये कह सकते हो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ वेट अपॉन ई। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या क्या दिया गया है, पहले नॉर्मलिटी निकालना है। नॉर्मलिटी के लिए आपको पता है कि क्या क्या चाहिए। यहां पर दिया गया है क्वेश्चन के अंदर 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, यानी सबसे पहले हम लोग को क्या दे दिया इन्होंने? W दे दिया है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, ये आपके पास फार्मूला है, इस फार्मूला पर काम करोगे आप लोग। अब जरा यहां पर लिखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, नॉर्मलिटी कैसे निकलेगी। बहुत आसान है, देखिए सबसे पहले क्या करोगे, यहां पर लिखोगे W बराबर कितना दिया गया है। W बराबर दिया गया है 5.3 ग्राम। अब पूरा नहीं लिखूंगा मैं, 5.3 ग्राम, यानी विलेय का जो भार दिया गया है वो कितना दिया गया है? 5.3 ग्राम। अब यहां पर हमको निकालना पड़ेगा, E निकालना पड़ेगा Na2CO3 के लिए।
यानी Na2CO3 के लिए क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट मास। और आपको अच्छी तरह पता है कि लवण है और किसी भी लवण के लिए यानी ये सॉल्ट है और किसी भी सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास मैंने बताया था कि कल भी बताया था कि लवण का तुल्यांकी भार बराबर होता है लवण का अणुभार बटे लवण के अंदर जो भी धनायन और ऋणायन प्रेजेंट है उनसे डिवाइड कर दोगे आप लोग। तो ये बताइए सोडियम कार्बोनेट के लिए अगर हम निकालना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है कि इक्विवेलेंट ऑफ मास ऑफ सॉल्ट, तो सबसे पहले तो इसका मोलर मास निकालिए। और मोलर मास कितना निकल के आएगा इसका, मोलर मास। मोलर मास का मतलब कि मुझे पता करना है m यानी अणुभार, और सोडियम कार्बोनेट का अणुभार निकालने के लिए सोडियम का कितना रखेंगे 23 परमाणु भार रखोगे ना 23 एटॉमिक वेट, कार्बन का कितना रखोगे 12 और ऑक्सीजन का कितना रखोगे 16। 23 कितनी बार है 2 बार, तो 23 दूनी 46 कर दो, 12 रख लो, 46 प्लस 12 और प्लस 16 तिया 48, इनको जोड़ लेंगे 46 प्लस 12 और प्लस 48 जोड़ोगे तो 48 2 50 10 60 40 से 106 आ जाएगा। यानी कहीं ना कहीं इसका जो अणुभार है वो कितना आ गया 106 आ गया, यानी 106 आ गया। और अपान मैंने आपसे कहा था जो इसके अंदर बैलेंसी रहेगी कैटायन और धनायन और ऋणायन की उसको लिखोगे। सोडियम की बैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, रखेंगे नहीं। कार्बोनेट की होती है 2, क्योंकि 1 रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर क्या रख दीजिए 106/2 कर दीजिए, कितना निकल के आ जाएगा 53, यानी 53 निकल के आ गया। अब मुझे बताइए नॉर्मलिटी के लिए फार्मूला क्या लगाते हो आप, और वैसे भी आपको पता है कि V कितना दिया गया है सोल्यूशन का 500 ml कितना दिया गया है, यानी आयतन कितना दिया गया है 500 ml। तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे 500/1000 कर दोगे, और जैसे ही 500/1000 करोगे यानी 1/2 आ जाएगा, और 1/2 का मतलब क्या हो गया 0.5 लीटर आ गया। यानी इसको भी मैंने चेंज कर लिया, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि नॉर्मलिटी बराबर होता है विलेय के तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में, यानी विलेय का इक्विवेलेंट नंबर ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो लीटर में कितना आ गया आपका 0.5, ये तो पता चल गया। अब हमको पता करना है विलेय का तुल्यांक। विलेय का तुल्यांक यानी इक्विवेलेंट नंबर ऑफ द, इसके लिए इक्विवेलेंट नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास करना पड़ेगा। वेट कितना दिया गया है 5.3 ग्राम, यानी हम लोग निकाल लेते हैं तुल्यांक। तो तुल्यांक निकालने के लिए क्या करोगे W/M करोगे, यानी यहां पर इंग्लिश मीडियम कर सकता है इक्विवेलेंट नंबर निकालने के लिए आपको अच्छी तरह पता है, नंबर निकालने के लिए भार बटे तुल्यांक की बारी, यानी W/E हो जाएगा। W कितना दिया गया आपका क्वेश्चन के अंदर 5.3 ग्राम, तो 5.3 ग्राम ये कर दिया मैंने। और अभी आपने देखा था कि इक्विवेलेंट मास कितना निकल के आया था 53, तो 5.3/53 करोगे तो कितना आ जाएगा 0.1, कितना आ जाएगा 0.1, यानी इक्विवेलेंट नंबर कितना निकल के आ गया 0.1 और वैल्यू कितना निकल के आ गया 0.5। अब बताओ नॉर्मलिटी हल हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बहुत आसानी से। अगर आप इसको हल करना चाहोगे तो ऐसे कर सकते हो, दशमलव हटाइए और यहां 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 53/530 का मतलब भी हुआ 1/10 और 1/53 एकम 53 और 10 1/10 का मतलब कितना आ गया 0.1। तो 0.1 आपका क्या निकल के आ गया इक्विवेलेंट नंबर निकल के आ गया। अब बताओ चाहे यहां से, और मैंने आपसे बताया भी था कि इससे भी हल कर सकते हो आप। तो 53 यानी करोगे तो कितना आ जाएगा 0.1, यानी 0.1 क्या आ गया आपका तुल्यांक आ गया। और ये देखिए वैल्यू कितना दिया गया है आपका 0.5। तो अब बताइए यहां से n निकल जाएगा नहीं, n बराबर क्या रखोगे, n बराबर रखोगे 0.1/0.5। इन दोनों को बेटा हल करेंगे तो निकल के आ जाएगा 0.2n, यानी ये आपका नॉर्मलिटी निकल के आ गई क्वेश्चन के अंदर। तो एक बात जरा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन आपके सामने दिया गया था कि 500 ग्राम यानी 5.3 ग्राम Na2CO3 को 500 ml सॉल्यूशन में घोला गया है, तो विलियन की नॉर्मलिटी निकालनी थी। नॉर्मलिटी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए बता चुका हूं मैं कि नॉर्मलता तभी निकल पाएगा जब हमारे पास तुल्यांक होना चाहिए, इक्विवेलेंट नंबर और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए। इक्विवेलेंट नंबर कहां से निकालेंगे, W/E करेंगे। W का मतलब वेट जो दिया रहेगा 5.3 ग्राम दिया गया था, और सोडियम कार्बोनेट का यहां पर इक्विवेलेंट मास निकालोगे तो 53 आ जाएगा। दोनों को हल किया मैंने W/E करके, तो कितना निकल के आ गया 0.1। और यहां पर देखिए 0.1 इसका मतलब इक्विवेलेंट नंबर निकल के आ गया। वॉल्यूम कितना निकल के आ गया आपका 500 ml था, उसको चेंज कर लिया मैंने लीटर में, 0.5 कर दिया, 0.2n आ गया। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर आपसे पूछता है कि ये बताइए 0.2n Na2SO3 दिया गया है, Na2CO3 अगर दिया गया है जो कि 500 मिलियन में बनाया गया है, तो आपसे पूछ सकता है कि इस
जो सोल्यूशन है उसके W पता करिए। तो यहां से क्वेश्चन से W भी पता करना होगा तो आप निकाल लोगे। तो इसके लिए वही फार्मूला लगाएंगे आप, W बराबर NAB/1000। तो वहां पर पता चल जाएगा कितना ग्राम दिया गया है, 5.3 ग्राम। तो इस क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपके सामने, फिर आगे बात करेंगे। थैंक यू।